राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़ी वो बातें जो न केवल आपके मन को शांति देंगी बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करेंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र पौधे की जिसकी पूजा भगवान विष्णु से लेकर विज्ञान तक हर कोई करता है, तुलसी माता। क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी में जल क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य और लाभ छुपा हुआ है? इस वीडियो में आपको मिलेगा तुलसी को जल अर्पण करने के धार्मिक, वैज्ञानिक और औषधीय रहस्यों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी में जल क्यों दिया जाता है? धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु की प्रिय। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी भगवान विष्णु की प्रियतम है। उन्हें विष्णु प्रिया कहा गया है। तुलसी में जल अर्पण करना दरअसल भगवान विष्णु की आराधना का माध्यम है। कहा जाता है कि तुलसी में जल देने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और दरिद्रता समाप्त होती है। तुलसी माता का स्वरूप। पुराणों में तुलसी को देवी का रूप माना गया है। तुलसी एक बार असुर शंखचूड़ की पत्नी थी। उन्होंने विष्णु जी से विवाह किया था। यह कथा तुलसी विवाह के रूप में जानी जाती है। इसलिए तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। पापों से मुक्ति। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार प्रतिदिन तुलसी की पूजा व जल अर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति के जीवन में पुण्य संचित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक वायु शोधक, एयर प्योरीफायर। तुलसी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों को अवशोषित करती है और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ती है। सुबह तुलसी को जल देने से पौधा ऊर्जावान होता है और उसका वायुमंडलीय प्रभाव और भी बढ़ता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण। तुलसी में पाए जाने वाले यूजेनॉल, सिट्रोनल, लिनालूल जैसे तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। तुलसी की पत्तियों का सेवन जुकाम, खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया तक में लाभकारी होता है। मानसिक शांति और एकाग्रता। तुलसी की सुगंध मस्तिष्क में डोपामिन नामक हार्मोन को उत्तेजित करती है, जिससे मन शांत और स्थिर होता है। यही कारण है कि योग और ध्यान के समय तुलसी का पौधा पास में रखा जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के नियम। समय का ध्यान। तुलसी को प्रातः सूर्योदय के बाद और संध्या के समय दीपक जलाकर जल देना शुभ माना गया है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद जल अर्पित करना वर्जित है। सप्ताह के दिन। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। यह दिन तुलसी माता के विश्राम के दिन माने जाते हैं। जल अर्पण की विधि। तांबे या मिट्टी के पात्र से जल देना सबसे शुभ होता है। जल में गंगा जल, कुमकुम या थोड़ी हल्दी मिलाकर देना श्रेष्ठ है। जल देते समय मंत्र तुलस्य नमः बोलना पुण्यदायक होता है। तुलसी का आध्यात्मिक प्रभाव। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ भूत प्रेत, नजर दोष, तंत्र मंत्र जैसे प्रभाव नहीं टिकते। तुलसी के प्रकार और उनके लाभ। तुलसी का प्रकार विशेषता। राम तुलसी हरे पत्तों वाली औषधीय गुण। श्याम तुलसी गहरे बैंगनी रंग की पूजा हेतु श्रेष्ठ। विष्णु तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। नींबू तुलसी सुगंधित, चाय में उपयोगी। वन तुलसी जंगली क्षेत्र में पाई जाती है, रोगनाशक। तुलसी विवाह एक दिव्य परंपरा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। यह विवाह धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कन्याओं के लिए ये दिन विशेष फलदायक होता है। तुलसी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तुलसी का पौधा 14 वर्ष वनवास के समय श्री राम जी के साथ गया था। तुलसी माता को जल देने से रोग, दोष और कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की पत्तियां बिना स्नान के नहीं तोड़नी चाहिए। रात को तुलसी के पत्ते खाना वर्जित है, क्योंकि उसमें रात्रिकालीन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है तुलसी की महिमा। भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में भी अब तुलसी के औषधीय गुणों पर रिसर्च की जा रही है। कई आयुर्वेदिक दवाएं तुलसी पर आधारित हैं, जैसे काढ़ा, चूर्ण, अर्क इत्यादि। तुलसी का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर की तरह किया जा रहा है, विशेषकर कोविड के दौर के बाद। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी की महिमा। पद्म पुराण तुलसी धराम शिरसा धृत्वा यस्तु वैसदा सही पापान विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। गरुड़ पुराण
मृत्युकाल में तुलसी का स्पर्श और तुलसी जल से स्नान मोक्षदायक होता है। निष्कर्ष, तुलसी में जल अर्पण करना मात्र एक कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। यह वह साधना है जो हमारे मन, तन और घर को पवित्र बनाती है। तुलसी माता से जुड़ी हर परंपरा, चाहे वो जल देना हो या पूजा करना, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाती है। आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय तुलसी माता।